हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक जो है अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हुई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग लागू हो पाएगा। अगर नहीं हो पाता है तो फिर किस हिसाब से आपको नुकसान यहाँ पे हो सकता है। साथ दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर भी अपडेट्स निकल के आ रही है। इसमें फिर से सुधार किया गया है। जैसे कि पहले आपको पता है यहाँ पे ग्रेजुटी का प्रावधान नहीं था, डेट कम ग्रेजुटी का, उसको सरकार ने इसमें लागू किया। और इसके अलावा दोस्तों, इसकी जो डेट थी इसको ऑप्ट करने की 30 जून थी पहले, अब उसको 30 सितंबर यानी 3 महीने आगे बढ़ा के कर दिया है। क्योंकि दोस्तों इसमें इतने सारे लोगों ने, जितना सरकार ने सोचा था उतने लोगों ने इसको अपनाया नहीं, और इस वजह से ये स्कीम जो है फेल होती नजर आ रही थी। तो सरकार इसमें वन वन करके काफ़ी सारे सुधार इसमें धीरे धीरे कर रही है। एक और सुधार को लेकर यहाँ पे अपडेट निकल के आ रहा है, उस पर भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या अपडेट है। अब देखिए दोस्तों, 3 जुलाई को DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से एक लेटर यहाँ पे जारी किया गया है। और यहाँ पे इन लोगों को द चीफ सेक्रेटरी ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स एंड ऑल सेक्रेटरीज मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए इसका जो सब्जेक्ट है, फिलिंग अप ऑफ the 4 post of under secretary in the 8th central pay commission CPC on deputation basis under central staffing scheme under the/O extension। तो इसमें ये चीज़ क्लियर होती है कि अभी तक जो है यहाँ पे अधिकारियों की नियुक्ति नहीं है। 3 जुलाई 2025 का, परसों की डेट का यह लेटर है। अभी तक अधिकारियों की नियुक्ति नहीं है तो 8 CPC के ऊपर अभी तक कोई काम यहाँ पे कैसे चल रहा होगा। अब देखिए आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन 4 पोस्टों को पहले भी कई सारे लेटर जारी किए जा चुके हैं इस पोस्टों को भरने को, लेकिन अभी तक ये जो है पोस्टें यहाँ पे नहीं भरी है। और इसको जो है यहाँ पे देखिए, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टिल 31/7/2025 तक। तो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। इसमें अगर कोई जाना चाहते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या, सब कुछ फॉर्म में आपको मिल जाएगी। अगर कोई जाना चाहता है, इसके अंदर डेपुटेशन के ऊपर है, जैसे पे कमीशन का काम होगा फिर से आपको मूल विभाग में आपके भेज दिया जाएगा। तो 4 पोस्टों के ऊपर वैकेंसी निकाली है। पहले काफ़ी सारी 38-40 पोस्ट ऐसी भर ली गई है। अब जो है 4 पोस्टों फिर से वैकेंसी निकाली, और वैकेंसी परसों की डेट में नहीं, इससे पहले भी इन्हीं वैकेंसी के बारे में लेटर जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक ये जो है फिल नहीं हुई है। तो 31/7 यानी ये पूरा महीना तो इस वैकेंसी को भरने में चला जाएगा। इसके बाद में आपके पास में सिर्फ 5 महीने का समय यहाँ पे बचा है। इन 5 महीनों में काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है पे कमीशन को लागू करने के लिए, पे कमीशन की जो चीज़ें होती हैं इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 31/7/2025 लास्ट डेट है। अगर 31/7/2025 तक ये फॉर्म भरे जाते हैं और यहाँ पे नियुक्ति हो जाती है तो भी 5 महीने हैं। और आजकल जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, 5 महीने का भी ठीक ठाक समय आप मान सकते हैं। फिर भी इस पर सरकार चाहे तो 1 जनवरी 2026 तक सारा काम कंप्लीट हो सकता है। इससे चीज़ से नकार नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों पहले जो है टेक्नोलॉजीज़ का अभाव रहता था। फिजिकली जो है जा जाके कई सारी चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ती थी, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो इतना समय नहीं लगेगा इसकी सारी कुछ गाइडलाइन बनाने में। और देखिए पिछली बार जो है आपका 2014 के अंदर ही इसका गठन वगैरह हो गया था, कमेटी वगैरह बन गई थी 2 साल पहले ही। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि 5 महीने का समय बचा है और अभी तक ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, और अभी भी जो है अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर यहाँ पे लेटर जारी कर रहे हैं। इससे पहले 12 जुलाई को भी ऐसा ही लेटर जारी किया गया था इन्हीं 4 अधिकारियों को भरने के लिए, तब भी ये पोस्ट नहीं भरी है। 22 मई को भी इन्हीं 4 अधिकारियों को लेकर पोस्ट जो निकाला गया था। 23 अप्रैल को भी, 22 अप्रैल को भी निकाला गया था। देखिए इसकी जो है सारी कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह क्या क्या मांगी गई है वो सारी कुछ इसमें दे रखी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 4 जो ऑफिसर है इनको मिल क्यों नहीं रही है। जैसे कि यहाँ पे अप्रैल का निकाला, उसके बाद मई, कम से कम 4-5 बार ये लेटर निकल चुके हैं इस 4 पोस्टों को भरने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं भरी। तो इसकी आगे भी क्या गारंटी है कि अगले महीने तक या 31 साल तक ये पोस्ट भर जाएगी। अगर नहीं भरेगी तो फिर ऐसा ही लेटर यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो ऐसे में डिले पे डिले होता जाएगा। बाकी अगर यहाँ पे ये गाइडलाइन दे रखी है 31/7/25 तक काम कंप्लीट हो जाता है, 4 पोस्टें भरी जाती है, फिर भी 5 महीने का अच्छा खासा समय 1 जनवरी 2026 से आपका लागू हो सकता है। लेकिन अगर ये नहीं भरती है तो डिले होता जाता है, तो फिर आपका जो है 2026 के लास्ट में या 2027 के फर्स्ट तक ये लंबा खिंच सकता है, मीडिया 2027 तक। तो फिर ऐसे में ये होगा कि आपको जो एरियर जितना भी बनेगा आपका वो दे दिया जाएगा। पिछला जो पे कमीशन था 2016 से लागू होना था, लेकिन उसकी जो कंडीशन वगैरह 2017, 18 से जो है लागू हुई है। तो 1-2 साल का जो भी एरियर बना था, जो भी डिफरेंस बना था, उसका भुगतान कर दिया गया था। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी इंप्लीमेंट होगा आपको उसका पूरा एरियर जो है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। बाकी अभी को देखते हुए यहाँ पे लग रहा है कि इसमें डिले होने वाला है, क्योंकि ये 4 पोस्टें अभी पिछले 4-5 महीनों से नहीं भरी जा रही है। इसका मोटा कारण क्या कुछ हो सकता है। बाकी की दूसरी जो पोस्टें थी वो कभी की जो है फिलअप कर ली गई है। अब देखिए यूपीएस को लेकर भी 4/7/2025 को यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया रेलवे बोर्ड की तरफ से, और इसमें वो एक्सटेंशन डेट जैसे कि आप सभी लोग पता ही है 30 सितंबर तक इसको डेट कर दिया गया था। डीओपीटी के द्वारा पहले डिसीजन लिया गया था, फिर अपने सभी जो डिपार्टमेंट्स है वो भी अपना अपना लेटर यहाँ पे जारी करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है
30 सितंबर तक आपकी यूपीएस अपनाने की जो डेट बढ़ चुकी है। सारा कुछ जो है डीओपीटी का लेटर वगैरह इसमें शामिल है। इसके अलावा मैं बताता हूँ इसमें क्या कुछ और सुधार किया जा रहा है। ये देखिए आज की खबर है 5/7/2025 की दैनिक भास्कर जयपुर की। यूपीएस को भी एनपीएस जैसी टैक्स छूट का लाभ। एक दुविधा बनी हुई थी कि यूपीएस के अंदर टैक्स में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये जो है चीज़ क्लियर हो चुकी है। यूपीएस के अंदर भी आपको जो एनपीएस की तरह टैक्स में छूट मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के बराबर टैक्स छूट देने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने यह घोषणा की है। यूपीएस केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं में 1 अप्रैल 2025 से भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए विकल्प के रूप में पेश की गई है। आप चाहो तो इस यूपीएस में जा सकते हो, आप चाहो तो एनपीएस में बने रह सकते हो। एक बार अगर आपने एनपीएस में हो और यूपीएस सुन लिया तो उसके बाद में दोबारा से एनपीएस में नहीं आ सकते हैं। 30 सितंबर तक का टाइम है। डेथ कम ग्रेजुएटी भी इसके अंदर है। 50% पेंशन वगैरह है। आपको यूपीएस के नियम वगैरह काफ़ी आपको मालूम है, काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैंने आपको लोगों को बताया। तो ऐसे में अगर आपको ठीक लगता है यूपीएस सुनना तो आप इसको चुन सकते हैं। बाकी अब देखिए पे कमीशन का भी कई सारे लोग पूछते हैं कि कितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा, क्या कुछ रहेगा। तो फिटमेंट फैक्टर जो है आपका मैंने पहले भी कहा कि 2 के आसपास 1.92 या 2.08 इसके आसपास यहाँ पे रहने वाला है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपकी जो बेसिक अभी वर्तमान में है वो आपकी डबल होने वाली है। 18,000 जिन भाइयों की बेसिक है वो 36,000 हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों आपको जो सारे अलाउंसेस जो है बेसिक के ऊपर डिपेंड करते हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। डीए आपका 0 हो जाएगा। डीए फिर से शुरू होगा। जैसे कि डीए फिर से शुरू होगा 3% 2%, ऐसे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। जैसे कि अभी किसी भाई को 18,000 रुपये में 3% बढ़ता है तो डीए तो आपका 540 रुपये मिलते हैं। लेकिन ये 18,000 36,000 अगर न्यूनतम बेसिक हो जाएगा फिर इस पर 3% बढ़ेगा तो यहाँ पे डबल फायदा उसको होने वाला है। अगर बेसिक डबल होती है तो एचआरए भी आपका डबल हो जाएगा। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपको अच्छा खासा फायदा यहाँ पे रहने वाला है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। शायद दोस्तों 8वां वेतन आयोग जो है इसमें अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट क्लियर नहीं है कि कब तक कैसे क्या लागू होगा। अभी तक अधिकारियों की जो पोस्ट भरी जा रही है ये अगर कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही कुछ यहाँ पे अपडेट्स निकल के आ सकते हैं। थैंक यू।